परसेंटेज के टाइप 2 हो चुके हैं और रोज की तरह जैसे मैं कल भी आया था और मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक डेली एक नया टाइप लेके आऊँगा और संडे तक, शनिवार यानी मैंने बोला था कि रविवार या संडे तक मैं आपको एक टाइप दूंगा पर डे एक बार। ये कह सकते हैं कि मैं संडे तक आपको परसेंटेज और साथ में मैंने बोला था कि आपको एक एवरेज यानी औसत की भी एक वीडियो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप इंतजार कीजिए, बस आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर रुकने का नाम नहीं है, रुकती चलेंगे। तो फिलहाल मैं एक नया टाइप लेके आए हैं। सवाल क्या है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल प्राप्तांक का 33% प्राप्त करने होते हैं। ऐसा होता है ना कि जब एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, तो कुछ एक लिमिट डाल दी जाती है। बोलते कि अगर तुम 35% नंबर लेके आओगे तो तुम पास हो जाओगे, यही होता है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर 33% पास होता है ना, 33%, तो बोलते हैं कि तो वैसे इसमें भी बोला गया है कि 33% अगर वो अंक ले आएगा तो वो पास माना जाएगा। बट हुआ यूँ कि वो उतने भी नंबर लेके नहीं आ पाया। नंबर वो लेके आया 125 अंक, और जब वो 125 अंक लेके आया और 40 अंकों से फेल भी हो गया। तो चलो हम डिस्कस करते हैं सवाल को बड़ा आसान तरीके से। देखो, मैं मान लेता हूँ कि ये एक नंबर है, ये नंबर अपने आप में मान सकता हूँ कि ये 100% है। सवाल बड़ा आसानी तरीके से हम समझेंगे इस सवाल को। आप एक बार बताओ, सवाल ने बोला तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर कोई पासिंग मार्क होगा, बोलो। मैं मान सकता हूँ कि इस लिमिट पे, यानी है तो पूरा 100%, तो मैं मान लूँ कि अगर इस नंबर पे पहुँच जाएगा तो पास हो जाएगा। और उसकी परसेंटेज उन्होंने दे रखी है 33%। मैंने मान लिया भाई बीच में तो कोई ना कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि ये वो पॉइंट है कि अगर व्यक्ति यहाँ तक अगर पहुँच जाए तो पास हो जाएगा, यानी 33% यहाँ तक वैल्यू है। बट हुआ क्यों? हुआ ये कि उस बंदे ने बोल तो दिया हाँ पास होकर चले जाऊँ। होता नहीं कि कभी कभी हम जब छोटे होते हैं बोला तो उससे ये नहीं होगा, तो एकदम हवा में बोले भाई नहीं हम तो करके देंगे, हमसे तो होके रहेगा, हम पास करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पास नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल है, बहुत नॉर्मल बात है। मैथ को पास करना उतना आसान नहीं है, बट उतना कठिन भी नहीं है, आसान है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो मैंने मान लिया कि पासिंग मार्क ये है, और ये वो पासिंग मार्क है जिसकी परसेंटेज भी सवाल में दे रखी है। बोला है कि विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल प्राप्तांक का 33% नंबर लेके आने हैं। भाई ज़्यादा नहीं है, आप भी ला सकते हैं, लेके आएंगे। बट हुआ क्या कि वो इतने परसेंट भी, यानी वो भागना तो स्टार्ट हुआ, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो यहाँ तक पहुँच पाया जिसके नंबर थे कितने थे 125। यानी उसने नंबर जो प्राप्त किए हैं वो 125 प्राप्त किए हैं और यहाँ तक प्राप्त किए हैं। और फेल कितने से हो गया? फेल वो 40 अंक से फेल हो गया। यानी मैं ये कहूँगा कि अगर 40 अंक और मिल जाते तो यहाँ तक पहुँच जाता। तो हम बोल सकते थे कि अगर 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, बोलो। बट 40 नंबर वो ज़्यादा नहीं ला पाया, 40 नंबर कम रह गए। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे? कुल नंबर 125 तो वो लेके आया और 40 से फेल हो गया। अगर यही 40 से मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 125 और प्लस के 40 जब आप जोड़ेंगे तो जो आएगा ना 165। यानी पासिंग यानी पास होने के लिए कम से कम जो नंबर चाहिए वो 165, लेकिन परसेंट में कितना चाहिए? 33%। बोलो, जितनी परसेंट में 33% वैल्यू है उतनी ही नंबर में 125 प्लस 40 यानी 165 है। और हमसे पूछा है महत्तम अंक। महत्तम अंक का मतलब होता है कि उसके पूर्णांक कितने हैं। तो पूर्णांक कितने हैं? 100। तो 100% का गुणा करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 33 से आप ये कट करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, तो 5 × 100 आ जाएगा। तो आप बराबर करेंगे 500। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 500। सवाल ये था कि एक छात्र था, पासिंग मार्क के लिए, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे। बट हुआ क्या कि वो ओनली 125 नंबर ही लेके आ पाया और 40 नंबरों से फेल हो गया। तो मैं कहूँगा कि अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं कहूँगा अगर 125 और 40 अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 33% के।
क्योंकि अगर 33 यानी अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 165 नंबर वैल्यू किसकी हो जाएगी? 33% की। और हमसे पूछें महत्तम अंक, और महत्तम अंक कितना होता है? 100%। तो अब क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, आप कट करेंगे तो 5 × 100 आ जाएगा 500 इसको पूर्णांक। कभी कभी यहाँ पर लिख के मिलेगा महत्तम अंक की जगह पे कभी कभी आपको यहाँ पर पूर्णांक भी लिख सकते हैं कि उस एग्जाम का महत्वपूर्ण पूर्णांक बता दीजिए। तो ये पहला सवाल, आज की वीडियो का ये पहला सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एक अभ्यर्थी 46% अंक प्राप्त कर 55 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 81% अंक प्राप्त करता है, जो सफल होने के लिए न्यूनतम अंक से 15 अधिक हैं। तो परीक्षा में महत्तम अंक कितने? यानी इस बार क्या है कि इस बार 2 छात्र हैं, एक नहीं है 2 हैं, और 2 में क्या हुआ, तो मान लेते हैं कि अगर ये कोई अंक हैं, हम पूरे मानते हैं कि 100%। हुआ क्या कि 2 व्यक्ति में पीछे मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर वो पहुँच जाएं तो पास हो जाएंगे। बोलो, मैंने मान लिया कि पूरा तो 100% है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 100% है, यानी पूर्णांक होते हैं 100%। मैंने मान लिया कि बीच में कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि जिस पर जाके वो पास हो जाएंगे। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे अगर पहुँचेंगे तो वो पास हो जाएंगे। इसी के लिए तो पहला व्यक्ति है कि 46% अंक प्राप्त करता है और 55 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इससे पीछे है। तो मैं मान लिया कि वो इस पॉइंट तक पहुँच पाया है, तो जबकि यहाँ तक पहुँचने में जो वैल्यू है ना वो 46% की है, यहाँ से यहाँ तक की। बट वो फेल कितने से हुआ? वो 55 अंकों से फेल हो गया। पाल, यानी उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ तक पहुँच पाया और यहाँ तक पहुँचने में उसकी 46% वैल्यू है, बट फेल हो गया 55 अंकों से। अब एक और व्यक्ति है जिसने 81% अंक प्राप्त किए हैं और जो सफल होने से भी आगे गया है। आप बताओ, ये जो पॉइंट था ये वो पॉइंट है जहाँ पर सफल होते हैं, चाहे वो कम वाला हो चाहे ज़्यादा। कम वाले के लिए 55 कम रह गए, ज़्यादा वाले के लिए वो ज़्यादा लेके आया। कितना लेके आया? 15 अंक ज़्यादा लेके आया। तो हुआ क्या, वो चला और वो आगे तक पहुँच गया। मान लिया कि ये जो पॉइंट था, ये व्यक्ति मान लेते कि ए था और ये व्यक्ति बी था, जो कि परसेंट में लेके कितना आया है? 81%, यहाँ से यहाँ तक। और 81% लेके तो आया है, लेकिन वो पास होने से भी 15 अंक ज़्यादा लेके आ गया। यानी पासिंग मार्क तो यही थे, पासिंग की जो लिमिट थी वो यही थी, इससे भी वो 15 अंक ज़्यादा लेके आया है। तो आप बताओ कि इन दोनों के नंबरों में अंतर कितने का है? इन दोनों के नंबरों में अंतर कितने का होगा? आप खुद बताओ, क्योंकि एक ही पॉइंट ये है और ये जो दूरी है ये, इसके 55 अंक कम थे, इसके 15 अंक ज़्यादा थे। तो दोनों के जो पासिंग मार्क थे अंतर कितने का है? 55 और 15 जब आप जोड़ेंगे तो 55 और 60-70 अंक, यानी दोनों के नंबरों में जो अंतर आया है वो 70 नंबरों का। लेकिन ये यहीं तक पहुंच पाया और ये यहाँ तक पहुंच गया। दोनों की परसेंट में कितने का अंतर है? क्योंकि ये 81% है और ये 46% है। आप जब घटाएंगे इसमें से तो 50 हो जाएगा, तो 31 और 4 35। बोलो, यहाँ से यहाँ तक जो परसेंट में वैल्यू है वो 35% है। यानी ए और बी कि परसेंट में जो अंतर है वो है 35 का, और जो नंबरों में जो अंतर है वो 55 और 15 का है। यानी 55 और 15 आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 70। यानी जो 70 वैल्यू है वो हो जाएगी 35% की। और हमको चाहिए किसकी है? चाहिए हमको 100% की, क्योंकि उसने हमसे बोला है परीक्षा में महत्तम अंक, और महत्तम अंक का मतलब होता है मैक्सिमम अंक, यानी पूर्णांक। और पूर्णांक कितने होते हैं? 100%। तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा और 35 से 70 हट जाएगा 2 बार। तो आप 2 का गुणा जब करेंगे ना 100 में तो आ जाएगा 200। यानी परीक्षा के महत्तम जो अंक थे, महत्तम अंक या बोल सकते हैं पूर्णांक, कितने आए? 200।
कितने आए हैं? 200। आप चेक कर सकते हैं 200 हैं। सवाल ये था दोस्तों, सवाल कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा समझना है, बड़ा आसान है। एक अभ्यर्थी था, होता क्या ना कि हम जब दो अभ्यर्थी होते हैं क्लास में, एक ऐसा होता है जो फेल होता है और एक ऐसा था जो पास होता है। फेल वाले में क्या होता है कि जब भी हम 10th में पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे, तो होता क्या है कि वहाँ पर एक पासिंग लिमिट होती है कि भाई अगर तुम 33% अंक ले आओगे तो पास माने जाओगे। बोलो, बिल्कुल हुआ यही। यहाँ भी लिमिट डाली है, हमें वो लिमिट बताई नहीं गई है कितनी है, कोई पता नहीं, बट हमने मान लिया कि बीच में कि वो लिमिट है जिस पर अगर ये व्यक्ति पहुँच जाए तो पास माना जाएगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। वो 46% अंक लेके आ पाया और 55 से फेल हो गया। परसेंट कितना लेके आया? 46। और नंबर कितने कम रह गए? 55। एक और व्यक्ति है जो नंबर तो लेके आया 81%, लेकिन पासिंग से भी वो ज़्यादा लेके आया है। कितना? 15। तो आप खुद बताओ, इसके पासिंग से रह गए कम और इसके पास होने से ज़्यादा, दोनों के नंबर में अंतर कितना हो जाएगा? 70 का। लेकिन इसकी परसेंटेज है 81 और इसकी है 46, दोनों की परसेंट में अंतर कितने का है? 35। तो आप बताओ, नंबरों में अंतर है 70 का और परसेंट में अंतर है 35 का, तो 70 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 35% की। और हमसे पूछिए महत्तम, और महत्तम कितना होता है? 100। आप 100 का गुणा करेंगे तो 35 से 70 कट जाएगा 2 बार, और 2 का 100 में करेंगे तो 200, यानी जो महत्तम अंक है बेटा वो 200 आ गए। चचा समझ लो, इतना आसान तरीका नहीं मिलेगा, बड़ा गजब का तरीका है। हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं, लेकिन ये 2 टाइप के सवाल हैं, आपको करने हैं। और एक चीज़ और है, मैथिया का एक हम बनाएंगे टेलीग्राम ग्रुप, आपको वहाँ जाके मिलेंगे इस टाइप के सवाल, और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल आप देख सकते हैं सादा बोर्ड है, अकेला हूँ, कोशिश कर रहे हैं बेटर देने की। देखो बोर्ड देख के मत जाइए, बट ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मेथड तो गजब का मिलेगा, क्योंकि जो मैंने SSC CGL प्री वुमेन्स तक अगर पहुँचे हैं तो काबिलियत तो मेरे अंदर है, तभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेथड तो मैं आपको बताऊँगा, ऐसे भी बताऊँगा, कंप्यूटर पे भी बताऊँगा, बट बताऊँगा जरूर। फिलहाल आज के लिए 2 क्वेश्चन मिले हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से करना है। अब एक क्वेश्चन हम खुद बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, बस हम बोलेंगे और शॉर्ट में करेंगे। क्लियर चीज? एक सवाल अगला है कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरे छात्र को, अब सवाल देखिए क्या है, मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक तो 100% होता ही है। बोलो, अब मैंने मान लिया कि अगर यहाँ पर जो है वो पासिंग लिमिट है कि अगर वो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो पास माना जाएगा। अब 30% अंक प्राप्त किए, मान लिया उसने यहाँ तक पहुँच गया और उसकी वैल्यू है 30%, लेकिन 5 अंकों से फेल हो गया, यानी 5 अंक अगर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। अगला एक व्यक्ति और है, उसने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए, मान लेते हैं वो यहाँ तक पहुँच गया और उसकी वैल्यू है 40%, और वो पास होने से 10 अंक अधिक लेके आया, यानी ये जो वैल्यू है वो 10 अंक है। अब आप खुद देख सकते हैं इन दोनों के बीच नंबरों में अंतर कितने का है? 5 और 10, 15 का, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच पाया और ये यहाँ तक पहुँच गया, तो दोनों के नंबरों में कितने का अंतर है? 15 का। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 40, और यहाँ तक कितनी है? 10। तो इन दोनों की परसेंट में अंतर कितने का है? 10% का, क्योंकि ये 40 है वो 10 है। तो आप देख सकते हैं 10 और 5 15 है। 15 अंक वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी? 10 के। और हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि महत्तम अंक बताओ, तो महत्तम अंक कितने होंगे? 100। 0 से 0 कट हो जाएंगे, 15 × 10 आ जाएगा 150। अगर इसी सवाल में पूछा होता कि पासिंग मार्क बताइए, कि पास होने के नंबर कितने हैं, वो नंबर बताइए, तो निकाल देते हैं। आप बताओ 15 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 10 की। अगर हम 30% की निकाल दें कम वाले की,
तो 30 का हम गुणा करेंगे 0 से 0, तो 15 इंटू 3 आ जाएंगे 45। आप कहेंगे ये तो 30% निकले, बिल्कुल बिल्कुल। 5 नंबर अगर उसे और मिल जाते हैं तो पास हो जाएगा। वही 5 नंबर अगर आप प्लस कर देंगे, ये 50 नंबर वो हो गए कि उस व्यक्ति को अगर 50 नंबर और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। पर ससुरा वो ये भी नहीं लेके आ पाया, वो बंदा 5 अंक और भी नहीं लेके आ पाया और फेल हो गया। सोचो अगर कुछ कोशिश और करे तो पास हो जाता। ये चीज़ क्लियर है? तो आज का ये 3 सवाल किए हैं और एक सवाल मैं और कुछ ही करा सकता हूँ, और भी कराएंगे। एक सवाल थोड़ा अच्छा और है, उसको भी करेंगे। देखिए सवाल ये है, बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छे से आप करेंगे। सवाल ये है कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं तथा उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो उनके प्राप्तांक बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आप देखो 56% की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 56% को आप लिख सकते हैं, ये 4 से कट कर दीजिए, 14/25। अब हुआ क्या कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। एक को नंबर मिले x, एक को मिले x+9। ये इससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि जिसे ज़्यादा मिले हैं, यानी इसको जो ज़्यादा मिले इसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, ये बात कह रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमने बोला कि अगर 56% है इसका मतलब कि 100 तो कुल है, यानी इस 100 में क्या है, ए भी है और बी भी है, बट ये अकेला बी है। वैसे ही हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे ए है बी है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, यानी 25 के अंदर ए भी है और बी भी है और ये अकेला भी है। आपको बताओगे बी अकेला है तो बी की वैल्यू 14 हो जाएगी और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इन दोनों का अंतर कितना है, 3। बट एक्चुअल में सवाल में जो अंतर है ना वो 9 का है, तो 9 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 की। और पूछा है कि दोनों के नंबर बताइए, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 11। 3 से कट करेंगे, 3 इंटू 11 आ जाएगा 33। एक नंबर तो 33 आ जाएंगे। 9 वैल्यू 3 की, हमसे पूछा है बाद वाली, 14 का गुणा कर देंगे, तो 3 से आप कट करेंगे तो बन जाएगा 3 इंटू 14 यानी 42। यानी एक नंबर निकल के आ गया 33 और एक नंबर निकल के आ गया 42। जी क्लियर? आप चेक कर सकते हैं कि जो 42 है ना वो पूरे का 56% होगा दोनों के योग का, आप चेक कर सकते हैं। और छोटा वाला इससे 9 ज़्यादा भी है, आप चेक कर सकते हैं। सवाल यही था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम लोगों के पास 5 सवाल हो गए कि 4 हो गए, जो भी हो गए, कुछ अच्छे सवाल थे आज हमने डिस्कस किए और कोशिश करूँगा आपको और अच्छे करने की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कि अगला सवाल है क्या,